हेलो दोस्तों, मैं आपका इस वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ, वेलकम कहता हूँ। कल 1 अगस्त है और 1 अगस्त से 7 अगस्त यानी फर्स्ट वीक जो है ये वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक के तौर पे मनाया जाता है। मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद शफी, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन इन JIIU's इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च, जालना। तो आज हम इस वीडियो में जो है ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड यानी माँ के दूध से रिलेटेड जो है बात करेंगे, यानी स्तनपान के से रिलेटेड हम बात करेंगे। तो इंडिया में जो है ब्रेस्ट फीडिंग के लिए जो नेटवर्क कोशिश कर रहा है उसको कहते हैं ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोशन नेटवर्क ऑफ इंडिया, जो कि बच्चों की ग़िज़ा और बच्चों के लिए माँ का दूध इस चीज़ को जो है की मालूमात पहुंचाती है। और हर साल जो है ब्रेस्ट फीडिंग वीक के मौके पर जो है लोगों को, माँ बाप को जो है ये नॉलेज देती है माँ के दूध के बारे में और स्तनपान के बारे में, और दूध की क्या अहमियत है और किस तरह से बच्चों को जो है माँ का दूध देना चाहिए और उनको किस तरह के न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है, ये जो है ये नेटवर्क बताता है। इस साल ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोशन नेटवर्क ऑफ इंडिया BPNI ने एक नया इनिशिएटिव लाया है जिसे वो नाम दिया गया है आई डिसाइड, यानी मैं तय करता हूँ। ये क्यों शुरू किया गया? ये जो है मदद करने के लिए जो औरतें हमल से हैं, प्रेग्नेंट है, या उनके हस्बैंड्स, उनको जो है सही इंफॉर्मेशन मिले और वो इस चीज के बारे में तय कर सके कि मेरा बच्चा होने के बाद मैं उसको क्या खिलाऊंगा और उसको मैं क्या पिलाऊंगा। तो ये एक नया इनिशिएटिव जो है स्टार्ट किया है इस साल से, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये साउथ इंडियन एक्ट्रेस है संजना गलरानी, जो इन्होंने भी डिसाइड किया है कि उनका बच्चा पैदा होने के बाद क्या खाएगा और क्या पिएगा। तो आइए बात करते हैं कि कौन सा वक्त है डिसाइड करने के बारे में, कि आपको कब डिसाइड करना चाहिए कि आपका होने वाले बच्चे को आप किस किस्म की ग़िज़ा देंगे, उसको खाने पीने के लिए क्या देंगे। तो ऐसा कहते हैं कि चौथे पांचवें महीने से आपने ये तय कर लेना चाहिए। एकदम बेहतरीन वक्त है जिसमें माँ बाप को ये तय करना चाहिए कि वो होने वाले बच्चे को क्या ग़िज़ा देंगे। तो इससे जो है माँ बाप में जो है एक किस्म का कॉन्फिडेंस पैदा होता है डिलीवरी तक, और डिलीवरी के बाद फिर आप तय कर सकते हैं। क्यों जरूरी है? क्योंकि बहुत सारे माँ बाप को ये चीज मालूम नहीं होती कि बच्चा पैदा होने के बाद उसको माँ का दूध दे या कोई और दूसरी चीजें दे। और हमारे इंडिया में ये बहुत आम है कि हम माँ का दूध देने के बजाय हम जो है दूसरी चीजों पे ज्यादा मुनासिर करते हैं। तो जरूरी यह है कि बच्चा होते ही उसको 1 घंटे में माँ का दूध पिलाया जाए। आप बच्चे को भूखा नहीं रख सकते, दूध पिलाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे ही बच्चे की नाल कट कर दी जाती है, माँ के तरफ से जो आने वाली ग़िज़ा है वो बंद हो जाती है। इससे बच्चे को जो है पैदा होते बराबर ग़िज़ा की जरूरत पड़ती है। तो पहले 1 घंटे में माँ के दूध को देना बच्चे के लिए बहुत बहुत जरूरी हो जाता है। तो ब्रेस्ट फीडिंग के क्या फायदे हैं, माँ के दूध के क्या फायदे हैं, ये हम एक अलग वीडियो में बात करेंगे। तो ये आई डिसाइड जो इनिशिएटिव है, इसमें इन्होंने जो है इंफॉर्मेशन की भरमार की है, ताकि लोगों को जो है पता चले कि भाई ब्रेस्ट फीडिंग क्यों जरूरी है, माँ का दूध क्यों जरूरी है, और उनको किस चीजों की सपोर्ट है और क्या सर्विसेज जो है हॉस्पिटल की तरफ से मिलना चाहिए जब आप जो है डिलीवरी के लिए किसी हॉस्पिटल में जाते हैं। तो आई डिसाइड इनिशिएटिव में इसकी वेबसाइट में ये सारी मालूमात मौजूद है। इसके अलावा आपको माँ बाप होने के नाते आपको सही इंफॉर्मेशन का मिलना बहुत जरूरी है, आपको सपोर्ट का मिलना बहुत जरूरी है। जो डॉक्टर आपको ट्रीट कर रहे हैं, जो आपके गायनिकोलॉजिस्ट है, जो आपके पीडियाट्रिशियन है, उनका काम है कि आपको सही मालूमात पहुंचाए। तो ये चूंकि नहीं मिलती है और ज्यादातर ये देखने में आता है कि गायनिकोलॉजिस्ट जो है ब्रेस्ट फीडिंग की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, तो ये ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोशन नेटवर्क ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि आई डिसाइड एक कैंपेन चलाया जाए जिसके जरिए लोगों को ये मालूम हो कि बच्चे को क्या ग़िज़ा देना चाहिए पैदा होने के बाद। तो ये सारी चीजें जो है शुरू होती है जहाँ पे बच्चा आपका जिस हॉस्पिटल में पैदा होता है। तो वहां पर ज्यादातर ये देखने में आया है कि बच्चे को क्या खिलाना पिलाना चाहिए उसके बारे में ज्यादा बात नहीं होती है। इसलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में ने
बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव नाम का एक इनिशिएटिव बहुत पहले शुरू किया था, जिसमें ये जरूरी है कि जिस हॉस्पिटल में डिलीवरी हो रही है वहाँ के स्टाफ उस माँ को जो है इनकरेज करे, हौसला अफजाई करे उसको बच्चे को दूध पिलाने के लिए। तो ब्रेस्ट फीडिंग बहुत जरूरी है और बहुत बार जो है ऐसा देखने में भी आया है कि कुछ हॉस्पिटल्स में वो लोग जो है गाय का दूध देने के लिए या सेरेलैक देने के लिए भी कहते हैं, जो कि गलत चीज है। तो आपको ये तय करना जरूरी है कि आप क्या पिलाएंगे, क्या खिलाएंगे बच्चे को। तो ये जो इनिशिएटिव है आई डिसाइड, इसके जरिए जो है एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि जिसमें माँ बाप को दूध पिलाने के बारे में जो है सही मालूमात मिले, आप सही तौर पे तय कर सकें कि आपको कब और क्या पिलाना है। शुरू के 1 घंटे में नॉर्मल डिलीवरी में माँ का दूध देना बहुत जरूरी है और यही दूध 6 महीने तक आपको देना है। इसके अलावा आपको बच्चे को 6 महीने तक कुछ भी नहीं देना है, यहाँ तक कि पानी भी नहीं देना है, सिर्फ माँ का दूध देना है। क्योंकि नेचर ने ये इंतजाम किया है कि जब गर्मी का मौसम होता है तो दूध ठंडा होता है और उसमें पानी की मिकदार ज्यादा होती है, और जब मौसम सर्द होता है तो दूध गर्म होता है और उसमें गिजा ज्यादा मौजूद होती है। तो आपको आई डिसाइड के जरिए जो है डिसीजन लेना है और आपके डॉक्टर को, जो आपका डिलीवरी कर रहा है या जिस हॉस्पिटल में आपने डिलीवरी की है, उनको आपको इन्फॉर्म करना है, बताना है कि भाई हमने ये डिसाइड किया है कि बच्चे को हम पैदा होते बराबर माँ का दूध देंगे। इसी के साथ साथ आपको ये बिल्कुल यकीन दहानी करना है कि बच्चे को माँ का दूध पहले 1 घंटे में ही मिलना चाहिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। और अगर सिजेरियन के जरिए अगर डिलीवरी हुई है तो 4 से 6 घंटे लग सकते हैं माँ को बच्चे को दूध पिलाने के लिए। उसके अलावा आपको जो है स्किन टू स्किन कांटेक्ट, यानी बच्चे को फौरन माँ को देना चाहिए और माँ ने जो है बच्चे को अपने करीब रखना चाहिए, ताकि दोनों का स्किन टू स्किन कांटेक्ट हो और इसी के साथ जो है माँ के जिस्म की गर्मी जो है बच्चे को मिले। इसी के साथ में हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ इन्फेंट फॉर्मूला, अगर खुदा ना खास्ता माँ को दूध नहीं आ रहा है और आपको किसी और चीज को देने की जरूरत है, मिल्क पाउडर देने की जरूरत पड़ रही है, तो उसको आपको यानी हिफाजत के साथ जो है हैंडल करना है और उसको स्टोर भी करना है। क्योंकि बहुत बार ये देखने में आता है कि दूध जो पाउडर से बनाया जाता है उसके जरिए से जो है बच्चे को कई किस्म की बीमारियां होती है, जैसा कि डायरिया या लूज मोशंस। तो इस इनिशिएटिव में उन्होंने 5 वीडियो और 5 मॉड्यूल्स दिए हैं, जिसमें आपको पूरा पूरा नॉलेज मिलेगा। आपको चाहिए कि आप वो वीडियो आई डिसाइड इनिशिएटिव पर जरूर जाएं और वहां पर जाकर देखें कि किस तरह जो है बच्चे के लिए माँ का दूध बहुत कीमती है और आपको किस तरह से ये तय करना है या डिसीजन लेना है कि बच्चे को पैदा होने के बाद क्या खिलाना पिलाना है। तो ये एक कोड भी उन्होंने दिया है, ये वेबसाइट है www.idecide.org.in। तो आप बिल्कुल सोचिए बच्चे के पैदा होने से पहले कि आपके बच्चे को आपने क्या खिलाना है और क्या पिलाना है, और आप डिसाइड कीजिए कि आपको आपके बच्चे को माँ का दूध ही देना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये वीडियो पूरा देखिए, इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, ये बहुत ज़रूरी मालूमात है। ब्रेस्ट फीडिंग वीक के सिलसिले में मैं और बहुत सारे वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह ब्रेस्ट फीडिंग पर, तो आप उसको भी देखिए और उनको भी शेयर कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।